रात गहरी हो और कहानियाँ ड्रोनी तो समझ लो आप आ चुके हो रॉबिन डार्क हॉरर स्टोरी पर। आज का ये वाकया बहुत ख़तरनाक होने वाला है। अगर आप कमरे में अकेले हैं और आपके कमरे की लाइट बंद है तो अपने कमरे की लाइट ऑन कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत चाव से हमारी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, अपने आसपास का सार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें। पढ़ते हैं अपनी कहानी में। ये एक निहायत खौफनाक और अरबतनाक कहानी है जो इंसानी तजस्सुस और बेबकी के नताइज को उजागर करती है। रात के पिछले पहर जब शहर की रोशनियाँ धुंधला जाती हैं और सिर्फ हवा की साएं सुनाई देती हैं तो कुछ कहानियाँ दिलों में खौफ का जहर घोल देती हैं। इसी तरह ये कहानी भी मुझे तजम्मुल नाम के भाई ने लाहौर से भेजी है, जिसमें वो अपने दोस्त अकरम की दास्तां बयान कर रहा है और ये कहानी मैं आपको तजम्मुल भाई की ज़ुबानी ही सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रोबिन भाई। हमारी एक ऐसी गफलत जो हमें बेबकी की ऐसी राह पर ले गई जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना था। ये कहानी है एक सुर्ख गेंद की। मैं और मेरा दोस्त अकरम हम लाहौर के गुंजान आबाद इलाके के रिहायशी हैं। हमारी ज़िंदगी गाड़ियों के हारन, लोगों के शोर और बुलंदों वाला इमारतों के साए तले गुजर रही थी। हम दोनों को क्रिकेट का बहुत शौक़ था और क्रिकेट हमारा शौक़ ही नहीं, हमारा जुनून भी था। लेकिन शहर की तंग गलियों में खुलकर खेलना हमारे लिए मुश्किल और नामुमकिन सा था। हर चौके पर किसी का शीशा टूटने का डर, हर छक्के पर गेंद किसी की छत पर जाने का खौफ रहता था। मैं बहुत खामोश तभी मेहतात तबीयत का लड़का हूँ, जबकि मेरा दोस्त अकरम नाडर, मुँह फट और गुस्से का बहुत तेज़ है। वो अक्सर दूसरों की फजूल बातों को दिल में रख लेता और उनसे बदला लेने की कोशिश करता और अपनी मर्ज़ी का मालिक था। इसी वजह से मुआशरे में हमारी बहुत सी लड़ाई झगड़े रहते थे। एक दिन अकरम ने मुझसे कहा, भाई यार मैं इस शहर के शोर से तंग आ गया हूँ, चलो कहीं दूर चलते हैं जहाँ सिर्फ हम हों, हमारी गेंद और खुला आसमान। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अकरम मेरे भाई, इतनी दूर कहाँ जाएंगे और फिर अनजान जगहों पर जाना ठीक नहीं होता। अकरम ने हंसते हुए कहा, तू हमेशा डरता ही रहता है। चलो मैंने एक जगह देखी है शेगोपुरा के करीब, एक वीरान ग्राउंड, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैं बहुत हैरान था उसकी बात से, लेकिन वो मुझे मुतमिन करने की कोशिश करता रहा। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन मैं मान गया और मैंने हाँ कह दी और मैंने कहा कि सुबह चलेंगे। नवंबर की एक सर्द सुबह हम दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर शहर की हदूद से निकल गए। और रोबिन भाई, आपको बताऊं कि हमारे पास जो बाइक थी वो होंडा 125 था और हम दोनों ने उसे बहुत प्यार से ख़रीदा था। हम दोनों ने कभी भी अपनी चीज़ों में कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी है, ये मेरी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने कभी एक दूसरे में कोई फ़र्क नहीं किया। जैसे जैसे हम शहर से दूर हो रहे थे, आबादी कम और वीरानी बढ़ती जा रही थी और हमें काफ़ी वक्त भी गुजर रहा था। खेतों के दरमियान से गुजरती हुई सड़क हमें एक ऐसे मुकाम पर ले आई जहाँ दूर दूर तक न बंदा न बंदे की ज़ात, कोई इंसानी बशर नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार हम उस ग्राउंड पर जा पहुँचे, जो कि एक बहुत बड़ा और खुला मैदान था और बहुत वीरान, जिसके चारों तरफ बुलंदों वाला दरख्त खड़े थे। लेकिन ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही एक कदीम और ऊंची दीवार के पीछे एक खामोश पुरसरार दुनिया बात थी। वो अंग्रेज़ों के दौर का एक पुराना क्रिश्चियन कब्रिस्तान था। दीवार पर काई जमी हुई थी और जगह जगह से दीवार टूटी हुई थी। अंदर पुरानी टूटी फूटी कब्रें, सलीब के निशान और घनी झाड़ियाँ नज़र आ रही थी।
वहाँ का माहौल बहुत भारी और खौफनाक सा था। मेरे दिल में बहुत अजीब से बेचैनी होने लगी। मैंने अकरम से कहा, अकरम मेरे भाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन अकरम ने एक ज़ोरदार कहा लिया और मुझसे कहने लगा, तू तो वाकई बहुत बुज़दिल और डरपोक है। मुझे उसकी ये बात बुरी लगी, मगर मैंने उसकी बात दिल पे ना ली। इस खामोशी ने मेरे दिल में बहुत डर भर दिया था। लेकिन मेरा दोस्त यही कहता रहा, ये तो बेहतरीन जगह है, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, चल भाई खेलना शुरू करते हैं। हमने बातों बातों में खेल शुरू किया। अकरम बैटिंग कर रहा था और मैं बॉलिंग। अकरम पूरे ज़ोर से हिट लगा रहा था और मैं उसको बॉलिंग करवा रहा था। गेंद दूर दूर जा रही थी। खेल का मज़ा भी आने लगा, लेकिन मेरे दिल में एक डर था कि गेंद कब्रिस्तान ना जा गिरे। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। मैंने बॉल कराई और अकरम ने ज़ोर से हिट किया। अचानक बॉल ज़ोरदार शॉट से हवा में लहराती हुई कब्रिस्तान की ऊंची दीवार के ऊपर से गुजर कर अंदर जा गिरी। मैंने कहा, ओए अकरम, गेंद तो अंदर चली गई, अब क्या करें? अकरम ने बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं, मैं जाकर ले आता हूँ। मैंने उसे रोका, नहीं अकरम, मत जाओ, और वैसे भी ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, और मैंने सुना है ऐसे पुराने कब्रिस्तानों में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो इंसानी मुदाखलत पसंद नहीं करती। अकरम ने गुस्से से मुझसे कहा, बकवास बंद कर, मैं किसी से नहीं डरता, जो होगा देखा जाएगा। अकरम कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ा और कूद कर कब्रिस्तान के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज़्यादा खौफनाक था। खामोशी इतनी गहरी थी, उसके अपने कदमों की आवाज़ भी उसे चौंका रही थी। वो गेंद ढूंढने लगा, झाड़ियों में, कब्रों के दरमियान, वो हर जगह नज़र दौड़ा रहा था। उसे गेंद ना मिली। अचानक उसका पाँव एक छोटी सी मिट्टी से भरी हुई कब्र से टकराया। वो कब्र बाकी कब्रों से अलग और छोटी थी, शायद किसी बच्चे की कब्र थी। अकरम ने झुंझलाकर उस कब्र पर एक लात मारी और मुंह में बड़बड़ाने लगा। मिट्टी उड़ने लगी और एक अजीब सी सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अकरम चौंक गया और हवा में बुलंद आवाज़ में कहने लगा, कौन है, कौन है? लेकिन कोई जवाब ना आया, सिर्फ खामोशी, और जो कि अब वो खामोशी और भी गहरी हो रही थी। उसने आगे बढ़कर एक पुरानी कब्र के पीछे से एक सुर्ख रंग की गेंद उठा ली। जैसे ही उसने गेंद उठाई, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान की खामोशी। वो जल्दी से दीवार कूदकर बाहर आ गया। मैंने उसका पीला, खौफ से भरा हुआ चेहरा देखा और पूछा कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अकरम ने कुछ ना कहा, सिर्फ गेंद दिखाई, और मैंने कहा, भाई ये तो हमारी गेंद नहीं थी जो तुम अंदर से लेने गए थे, तुम ये क्या उठा लाए? उसने कहा, ये गेंद है, बस ये लाल रंग की है। मैं बहुत हैरान था और उसके चेहरे पर खौफ नुमाया हुआ था, और वो बाइक की तरफ बढ़ गया। और वैसे भी काफ़ी वक्त हमें गुजर चुका था खेलते, अब शाम हो रही थी और मैं भी बाइक की तरफ गया। हम दोनों ने घर का वापसी सफ़र तय करना शुरू किया। मैं अकरम से कुछ बातें पूछ रहा था और बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे कोई रद्द अमल नहीं दे रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, डर अभी भी मेरे दिल में था, लेकिन हम अल्लाह अल्लाह करते वापस आ रहे थे। उस रात के बाद अकरम की हालत बदलने लगी। इसे रात को खौफनाक ख्वाब आते, ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है जो उसे घूर रहा है। उसे वो सिसकती हुई आवाज़ सुनाई देती जो उसने कब्रिस्तान में सुने थे। उसे तेज़ बुखार रहने लगा। वो बड़बड़ाता,
वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरे पीछे है। उसकी दिलेरी और गुस्सा खौफ में बदल गया। वो पीला पड़ गया। एक हफ्ते में अकरम की हालत बहुत बुरी हो गई। उसकी आंखें धंस गई। वो हड्डियों का ढांचा बनने लगा। मैंने उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मुझे बता तेरे साथ क्या हो रहा है, तो इतना क्यों बदल रहा है। लेकिन वो मुझे कुछ ना बताता। आखिरकार अकरम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट किए, लेकिन उसमें कोई भी बीमारी तशखीस ना हो सके। अकरम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हम सब बहुत परेशान थे, अकरम के घर वाले भी। अकरम का एक बड़ा भाई है जो कि बहुत उसकी फ़िक्र करता है और उससे प्यार। डॉक्टरों ने अकरम को खून की कमी बता दी। हम सब ने मिलकर अकरम के लिए खून का इंतज़ाम किया। डॉक्टरों ने अकरम को खून लगाया। 6-7 बोतलें लगाने के बावजूद भी अकरम के जिस्म में खून ना पूरा हो सका। डॉक्टर बहुत परेशान कि खून इसके जिस्म से जा कहाँ रहा है। वक्ती तौर HP पूरी होती, लेकिन बाद में फिर वही हालत। हम सब बहुत परेशान थे। अब अकरम की हालत सीरियस हो रही थी और अकरम के भाई ने मुझे बुलाया और मुझसे सवालात करने लगा। उस शाम के बाद अकरम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। तुम लोग उस दिन कहाँ गए थे और क्या करने गए थे? मैं कांपते हुए हकलाते हुए अकरम के भाई को सारी बात बताता हूँ। अकरम का भाई मेरी ये बात सुनकर समझ आता है और मुझे कहता है कि जाओ मस्जिद में से मौलवी साहब को बुला कर लाओ, जो जिन्नात और बदरूहों के इलाज में माहिर थे। मैं भाग कर जाता हूँ मौलवी साहब के पास, उनको सारी बात बताता हूँ। वो मेरे साथ अस्पताल में आते हैं। मौलवी साहब ने जब अकरम का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर खौफ के एहसास नुमायाँ होने लगे। उन्होंने कहा, इस लड़के पर किसी बहुत ताकतवर बदरूह का साया है। इसने कुछ ऐसा किया है जिसने इसे नाराज़ कर दिया। हम सब ने अकरम से पूछा और मौलवी साहब ने भी, बेटा सच सच बताओ, तुमने उस दिन कब्रिस्तान में क्या किया था? अकरम रोते हुए सारी बात बताने लगा। उसने बताया कि उसने एक छोटी कब्र पर लात मारी थी और मुंह में बुरा भला कहा था और एक सुर्ख गेंद उठाई थी जो कि हमारी नहीं थी। मौलवी साहब ने आह भरे, ओह तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कब्र एक ऐसे बच्चे की थी जिसे उसकी माँ ने बहुत प्यार से दफनाया था। तुमने उसकी तौहीन की है। अब उसकी माँ की बदरू तुमसे बदला ले रही है। मौलवी साहब ने कुछ कलमात पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उन्होंने कलमात पढ़े, अकरम के जिस्म में से एक अजीब सी लर्जिश पैदा हुई। वो चीखने लगा कि नहीं, इसे मत रोको, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसने मेरे बच्चे को मारा है। ये अकरम की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक गैर सलीफी आवाज़ थी। मौलवी साहब ने अपनी पूरी ताकत से दुआएं पढ़ने शुरू की, लेकिन बदरूह बहुत ताकतवर थे। उसने अकरम के जिस्म को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मौलवी साहब ने अकरम के भाई को और उसके घर वालों को यही कहा, मुझे 4-5 दिन का वक्त दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस बच्चे की जान बचा सकूँ। बदरूह बहुत ताकतवर है, वो इसका जिस्म छोड़ने से इनकार कर रही है और इसकी जान लेना चाहती है। और उन मौलवी साहब ने यह भी कहा कि इसका इलाज अब मेडिकल नहीं है, रूहानी है। एक रात अस्पताल के कमरे में सिर्फ अकरम, मैं और अकरम का बड़ा भाई सो रहे थे कि अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं चौंक कर जाग गया और हम भागते हुए कमरे में गए। हमने देखा कि अकरम की आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरे पर एक अजीब सी वहशत थी। उसका जिस्म अकड़ गया था और उसके मुंह से बचा खुचा खून भी बह रहा था।
अस्पताल के बिस्तर पर खून में लथपथ मेरा दोस्त अकरम, उसके हाथ में वही सुर्ख गेंद थी जो उसने कब्रिस्तान से उठाई थी। गेंद पर खून के निशान थे और उसी गेंद पर किसी छोटे बच्चे के दांतों के निशानात भी थे। मैंने डॉक्टर को बुलाया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अकरम मेरा दोस्त अब इस दुनिया से चला गया था। अकरम के मौत के बाद मैंने एक अजीब सा खौफ महसूस किया जो कि मुझे हर वक्त रहने लगा। वो अक्सर उस ग्राउंड पर मुझे नज़र आता जहाँ पर हम पहले खेला करते थे। अकरम और मैं क्रिकेट खेलते थे। ऐसा लगता कि अकरम अब भी वहाँ मौजूद है और उस सुर्ख गेंद से खेल रहा है और मुझे अक्सर कभी कभार उसकी मौजूदगी महसूस होती। एक दिन मुझे अकरम के भाई ने दोबारा बुलाया कि मुझे वहाँ उस जगह पर लेकर चलो जहाँ तुम गए थे, और मैं अकरम के बड़े भाई को उस जगह पर ले गया। उस कब्रिस्तान की दीवार पर एक छोटी सी तख्ती देखी जिस पर लिखा था, यहाँ एक ऐसी माँ की बदरू रहती है जिसका बच्चा बेदर्दी से मर गया था। जो भी इस कब्रिस्तान में आए उसे एहतराम से पेश आना चाहिए। वो तख्ती पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि अकरम ने इस रूह के बच्चे की तौहीन की और इसका खमियाजा उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। वो सुर्ख गेंद जो अकरम के हाथ में थी वो उस बच्चे का खिलौना थी जो अकरम ने उठा लिया था, और उस बदरू ने अपने बच्चे का खिलौना वापस लेने के लिए अकरम की जान ही ले ली। और तभी मैं और अकरम का भाई हम वापस आ गए और उस मौलवी साहब ने मुझ पर भी कुछ दुआएं और कलमात पढ़ना शुरू किए। मुझ पर भी अब खौफ और डर जाहिर हो रहा था क्योंकि अब मुझे अकरम की रूह दिखाई देने लगी। इसलिए मैं तो फिर अल्लाह के पाक पानी और दुआओं से बेहतर हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खामोशी के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी छुपी होती हैं जिनसे हम नावाकिफ होते हैं। हमें हमेशा दूसरे के अकायद और रवायात का एहतराम करना चाहिए, वरना तजस्सुब और बेबकी हमें ऐसी राह पर ले जा सकती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना हो। और वह सुर्ख गेंद आज भी इस वीरान कब्रिस्तान में खामोशी से पड़ी हुई है और अपने नए खिलाड़ी का इंतज़ार कर रही है। इसलिए जब भी आप किसी पुरानी जगह पर जाएं तो खामोशी से एहतराम से गुजरें, वरना हो सकता है तो कोई ऐसी चीज़ आपके पीछे पड़ जाए जो आपकी ज़िंदगी का आखिरी खेल बन जाए और आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। तजम्मल भाई, मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं आपके दोस्त अकरम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसके गुनाहों की बख्शिश करे और उसे जन्नत में आला मकाम दे। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी खुदा न खास्ता ऐसा कोई सच्चा वाक़या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल है। आप जैसे चाहें मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उसे नरेट करके आप तक पहुंचाऊंगा। और हमेशा एहतियात करें ऐसी जगह पर जाने की। और अगर आपका भी कोई दोस्त आपसे ऐसी ज़िद करता है तो हमेशा उसे समझदारी से समझाएं, न कि उसकी ऐसी बात पर हाँ कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही खौफनाक और ख़तरनाक कहानियाँ लाता रहूँगा। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।